यार हम भी तो कॉलेज से मेहनत कर रहे हैं। तो क्यों आज भी हम सर्विस बेस्ड कंपनीज में स्टक हैं? क्यों हमें समझ नहीं आ रहा कि गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज को हम कैसे टारगेट कर सकते हैं, या हमारी प्रिपरेशन में ऐसी क्या कमी है जो हम आज भी इन कंपनीज में सिलेक्ट नहीं हो पा रहे? क्यों बार बार कंपनीज में अप्लाई करते हुए भी हमारा रिज्यूमे हर बार रिजेक्ट हो रहा है? तो अगर आप इन्हीं सारे क्वेश्चंस के लिए कंफ्यूज हो तो ये वीडियो आपके लिए। तो आज हमने अपने चैनल पर बुलाया है गुरप्रीत सिंह को, हु इज़ करंटली वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर 3 एट गूगल। I joined Goldman first, then I switched to Amazon, and last year ही मैंने Google ज्वाइन किया। MX में किया था, Amazon में किया था, Flipkart, Microsoft, एंड मोस्टली मेरे को रिजेक्शन ही आया था, तो मैं ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट भी क्लियर नहीं होता था मेरा। कई बार ऐसा भी हुआ था, आई वॉज एबल टू अर्न 50,000 इन 15 days एज वेल। इट्स नॉट लाइक कि तुम अगर सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर दो तो तुम्हें कॉल बैक आएगा ही आएगा। तो जानेंगे गुरप्रीत से इन सभी सवालों का जवाब कि कैसे कर सकते हैं हम सर्विस बेस्ड से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में एंट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय गुरप्रीत, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप? या काजल, आई एम डूइंग गुड, हाउ आर यू? या आई एम टू गुड। तो गुरप्रीत, आपसे बहुत सारी बातें करनी है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके क्विक इंट्रोडक्शन से। तो आप हमारे व्यूअर्स को अपना एक ब्रीफ इंट्रो दे दो। तो आई एम गुरप्रीत, आई एम करंटली एन SW3 एट गूगल। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन UIT पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से की। आई ग्रेजुएटेड इन 2021, एंड उसके बाद मैंने काफ़ी कंपनीज ज्वाइन किए। आई ज्वाइन गोल्डमैन फर्स्ट, देन आई स्विच टू अमेजन, एंड लास्ट ईयर ही मैंने गूगल ज्वाइन किया। ओके, दैट्स ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस गुरप्रीत। सो गुरप्रीत, आप ये बताइए, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपकी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में। बिकॉज क्या होता है, जैसे हम कॉलेज में जाते हैं तो हमारा माइंडसेट रहता है कि कॉलेज में अभी जो कंपनीज़ हैं वो एंड सेमेस्टर्स में आएंगी, तो हम तब प्रिपरेशन कर लेंगे। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, वी एंड अप वेस्टिंग आर अ लॉट ऑफ टाइम, राइट? तो आप ये बताइए कि आपने अपनी प्रिपरेशन जर्नी कब स्टार्ट की। तो आप अपनी प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा बताइए। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जब मैं कॉलेज आया था तो मोस्टली मेरे को C++ भी नहीं आता था। तो आई वॉज वन ऑफ दैट पर्सन जिसने +1 +2 में C++ कुछ भी नहीं लिया था, प्रोग्रामिंग का मतलब कुछ भी नहीं आता था। तो मैंने जब मैं कॉलेज में फर्स्ट क्लास में गया तो टीचर जो भी पढ़ा रहे थे मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई वॉज एक्चुअली पैशनेट अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो मैंने यूट्यूब से सीखना शुरू कर दिया C++, एंड सौरभ शुक्ला सर के काफ़ी लेक्चर्स थे, तो मैंने उनके लेक्चर से ही C++ सीखा इन द फर्स्ट सेमेस्टर। तो मैं आपसे काफ़ी रिलेट कर पा रही हूँ, बिकॉज कॉलेज में मुझे भी याद है, जब मैं कॉलेज में गई थी तो मुझे भी C++ कुछ भी नहीं आता था। इनफैक्ट कोडिंग का C भी नहीं पता था। तो मैंने भी सबसे पहली जो वीडियो देखी थी वो सौरभ शुक्ला की थी, एंड मोरओवर वो C++ ही था, क्योंकि C++ कॉलेज में काफ़ी स्टार्ट हो जाता है कि C++ तो आना ही चाहिए, तो इस वजह से C++ सीखना पड़ा। तो अब आप ये बताइए कि C++ आपने सीख लिया, उसके बाद फिर आपने क्या किया अपनी प्रिपरेशन में? तो फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने सौरभ शुक्ला सर के लेक्चर ही देखे। तो सेकेंड सेमेस्टर में एक्चुअली मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसलिए ज्वाइन की थी क्योंकि मेरे को एंड्रॉयड ऐप्स और वेब ऐप्स ये सब में काफ़ी इंटरेस्ट था। तो मैंने कोर्सेज लेना शुरू कर दिया फ्रॉम यूडेमी, एंड मैं काफ़ी प्लेलिस्ट भी देखता रहता था फ्रॉम यूट्यूब रिगार्डिंग फुल स्टैक डेवलपमेंट। तो मैंने उस समय MongoDB, Node.js, React और ये सब सीख लिया था। ओके, तो आप ये बताइए, जो आप ये टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, MongoDB, React, तो डायरेक्टली आपने C++ से आप इस टेक्नोलॉजी में शिफ्ट कर गए। तो क्या हेल्प की इन टेक्नोलॉजी ने आपकी इन टर्म्स ऑफ स्किल सेट? ओवरऑल मेरे को अब इतना पता लग गया था कैसे APIs वगैरह काम करते हैं, तो आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। तो मेरे को आई वॉज ऑल्सो इन अ कोडिंग क्लब, तो उसमें मेरे को एक सीनियर मिले जो फ्रीलांसिंग करते थे। तो उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया कि यू कैन गेट पेड फ्रॉम बाय बिल्डिंग दीज वेबसाइट्स एंड एंड्रॉयड ऐप्स। तो मैं उनके साथ थोड़ी देर काम करना शुरू कर दिया, एंड आई रिमेंबर मैंने स्टार्टिंग में एक फुल स्टैक डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बनाया था, एंड आई गॉट अराउंड 10,000 in 2 months फॉर दैट प्रोजेक्ट। तो आई थिंक स्टार्टिंग में इट वॉज वेरी गुड। या दैट वाज वेरी ग्रेट कि आपने कॉलेज में ही आपने अर्न करना स्टार्ट कर दिया। तो आप वैसे क्या, मतलब कि अगर लेट्स से अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट हैं या कोई फ्रेशर हैं, वो भी फ्रीलांसिंग के बारे में सोच रहे हैं,
तो क्या आप सजेस्ट करोगे कि कॉलेज में हमें फ्रीलांसिंग करनी चाहिए? आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स इन विच ईयर यू आर. अगर आप फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में हो या फर्स्ट सेकेंड ईयर में हो, आई थिंक यू कैन एक्सप्लोर दैट पाथ. बट अगर तुम आई थिंक फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, इन सेमेस्टर्स में हो एंड तुम्हारा मेन गोल यही है कि एक अच्छी कंपनी में जॉब लग जाए, तो आई वुड सजेस्ट कि डीएसए वगैरह पे ज़्यादा फोकस करो rather than these things. बट हाँ, अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आई थिंक इट्स अ बेटर पाथ टू एक्सप्लोर. यस, तो आप फ्रीलांसिंग वगैरह ट्राई कर रहे थे, तो आपने उस टाइम पे ये नहीं सोचा कि आप फ्रीलांसिंग को साइड रख के इंटर्नशिप के लिए भी ट्राई कर सकते हो? क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका रिज्यूमे और ज़्यादा अच्छा बनता है कि आपने इंटर्नशिप्स की हुई है कंपनी के साथ और आपको कंपनीज का एक्सपीरियंस मिलता है. तो फ्रीलांसिंग की जगह आपने इंटर्नशिप्स के लिए ट्राई नहीं किया? मैंने किया था. तो बेसिकली थर्ड सेमेस्टर में मेरे को जीसॉ करके प्रोग्राम होता है, सो इट्स अ गूगल समर ऑफ कोड. तो मैंने उस पर अप्लाई किया था, ऑल्दो फोर्थ सेमेस्टर में आई वाज रिजेक्टेड फ्रॉम दैट. ये जीसॉक एक्चुअल में क्या है? लाइक इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, और थोड़ा आप डिटेल में बताइए जीसॉक के बारे में. मोस्टली जीसॉक इज अ 2 months प्रोग्राम. इट इज ओके. होस्टेड बाय गूगल. तो इसमें क्या होता है, एनी स्टूडेंट हु इज इन कॉलेज कैन अप्लाई टू दिस प्रोग्राम एंड उनको उन 2 महीने में किसी भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिलता है. प्लस दे गेट एन वेरी नाइस स्टाइपेंड एज वेल, अराउंड $3,000 के आसपास रहता है. तो इट्स अ वेरी नाइस इनिशिएटिव बाय गूगल. एंड उस दौरान मैंने मशीन लर्निंग भी थोड़ा सीख लिया था एंड आई डिड कॉन्ट्रीब्यूटेड इन टेंसरफ्लो. तो टेंसरफ्लो एंड क्लाउड सी वर 2 of the ओपन सोर्स प्रोजेक्ट जिसमें मैंने कंट्रीब्यूट किया था. एंड आई सबमिट अ प्रपोजल फॉर दोस प्रोजेक्ट एज वेल, बट वो रिजेक्ट हो गया था. तो आई वाज नॉट सिलेक्टेड इन जीसॉक. ओके. सो गुरप्रीत, आपने बहुत सारी चीज़ें स्टार्टिंग से आप एक्सप्लोर करते आ रहे हो. पहले आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी एंड देन आफ्टरवर्ड वेब डेवलपमेंट यू एक्सप्लोर्ड एंड देन नाउ यू हैव पार्टिसिपेटेड इन जीसॉक. सो आप ये बताइए कि जब हम बिग टेक जायंट कंपनीज़ के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है डीएसए, कि अगर डीएसए नहीं आता रहेगा तो हमारे इन बिग टेक जायंट कंपनीज़ में सिलेक्शन नहीं हो सकता. तो आप ये बताइए कि आपने इन सब कंपनीज़ के लिए डीएसए की प्रिपरेशन कब स्टार्ट की थी? तो अराउंड फोर्थ सेमेस्टर में मैंने डीएसए शुरू कर दिया था. तो मैंने पहले डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़ा था फ्रॉम सौरभ शुक्ला. तो मेरा जैसे ही वो कंप्लीट हो गया था, मैंने लीड कोड से क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए थे. तो लीड कोड में आई वाज जनरली डूइंग टॉप 100 इंटरव्यू क्वेश्चन एंड ऑल दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. आई जस्ट ऐड द टैग एंड मैं मोस्टली वो क्वेश्चंस करता था. जनरली क्या होता है कि डीएसए में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है, बिकॉज़ ऑनलाइन अगर हम देखें तो यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है. तो आप थोड़ा डीएसए की प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए कि आपने सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए, फिर उसके बाद आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया, और हर एक क्वेश्चंस पे आप कितना कितना टाइम डिवोट करते थे. थोड़ा आप डिटेल में अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी डिस्कस करें हमारे व्यूअर्स के साथ. जब मैंने सौरभ शुक्ला सर की प्लेलिस्ट देखी थी, तो उसमें मोस्टली सारे बेसिक टॉपिक तो कवर थे, जैसे डीपी, एरे, ग्राफ, ट्रीज. तो सौरभ शुक्ला सर की वीडियो से मेरे को बेसिक आइडिया हो गया था अबाउट डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम. तो मैंने उसी फ्लो से सारे क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए. तो पहले जैसे मैंने एरे के बेसिक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, फिर मैंने ट्रीज के बेसिक क्वेश्चन कर लिए, ग्राफ के बेसिक कर लिए, डीपी कर ली. तो मैं मोस्टली पहले अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने में फोकस कर रहा था कि एक से 1.5 महीना मैं सिर्फ बेसिक क्वेश्चन करता था. फिर जब मैं लीड कोड में थोड़े से एडवांस क्वेश्चन करने लग पड़ा, तो मैंने एक रूल बना लिया था कि पहले 15 से 20 मिनट मैं सॉल्यूशन नहीं देखूंगा. तो ऐसे करते करते मेरी थोड़ी मसल मेमोरी बिल्ड होनी शुरू होगी एंड आई वाज एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम. तो स्टार्टिंग में मेरे से भी क्वेश्चन नहीं होते थे, मतलब 15 मिनट 20 मिनट हो गए, मेरे से कोई क्वेश्चन बना ही नहीं. फिर मैं सॉल्यूशन देखता था, फिर मैं 15 दिन बाद वो क्वेश्चन फिर से रिपीट करता था. तो मैंने कुछ रूल्स बना रखे थे टू स्ट्रैटेजाइज माई प्रिपरेशन. ओके, ग्रेट. तो अभी आपने डीएसए की प्रिपरेशन कर ली, तो अब आप ये बताइए कि क्या आपके कॉलेज में इंटर्नशिप्स के लिए कोई कंपनीज वगैरह आई थी और आप उनमें अपीयर हुए हों? तो हाँ, जब मैंने फोर्थ सेमेस्टर के एंड में काफ़ी कंपनीज में अप्लाई किया था. तो आई अप्लाइड इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज ऑफ कैंपस. एमएक्स में किया था, अमेजन में किया था, फ्लिपकार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, एंड मोस्टली मेरे को रिजेक्शन ही आया था. तो मैं ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट भी क्लियर नहीं होता था मेरा. एंड माइक्रोसॉफ्ट वॉज वन ऑफ द कोडिंग टेस्ट जिसमें मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे, बट उसमें इंटरव्यू कॉल बैक नहीं आया. तो इट इज़ मोर ऑफ अ लक एज वेल, कि इट्स नॉट लाइक कि तुम अगर सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर दो तो तुम्हें कॉल बैक आएगा ही आएगा. तो इट इज़ नॉट लाइक दैट. तो
ऑन कैंपस की अगर बात करें तो गोल्डमैन सैक्स आई थी इन माय कॉलेज, तो उन्होंने 2 मंथ्स इंटर्नशिप का ऑफर था। तो गुरप्रीत, आप थोड़ा गोल्डमैन सैक्स का एक्सपीरियंस शेयर करो कि आपसे इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए और ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट में थोड़े क्वेश्चन हार्ड की तरफ ही बोलूँगा। उसमें मोस्टली एक क्वेश्चन आई थिंक ग्राफ का था एंड एक क्वेश्चन ट्री का था, एंड एप्टीट्यूड आई थिंक मोस्टली कैट लेवल के रहते हैं उनके। ओके। तो ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट तो क्लियर हो गया था। इन द एक्चुअल इंटरव्यू दे मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस रिगार्डिंग ट्री ग्राफ ओनली। सो प्लस एक माइंड टीजर भी था। इट वाज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में कुछ मैनिपुलेशन करके कुछ आउटपुट देना था। तो हाँ, these were the question. Mostly I would say वो questions जो टॉप 100-200 क्वेश्चंस होते हैं लीड कोड के, वही थे। तो गुरप्रीत, वैसे आपने मुझे बताया कि आपने डीएसए की काफ़ी प्रिपरेशन कर ली थी और काफ़ी सारे टॉपिक्स आपने टच कर लिए थे इस टाइम तक। तो आपने क्या एक्सपीरियंस फील किया कि आपका क्यों बाकी जो आपने कंपनीज थी उसमें ऑफ कैंपस अप्लाई किया था, लाइक फ्लिपकार्ट में, माइक्रोसॉफ्ट में, उसके कोडिंग टेस्ट आपके क्लियर नहीं हुए? तो आप मतलब कि आप बता सकते हो कि आपने एनालाइज किया होगा कि आपका क्या चीज़ लैक कर गई थी दैट वाज द रीज़न फॉर योर रिजेक्शन इन ऑल दोज कंपनीज? आई थिंक ऑफ कैंपस में जो टेस्ट रहते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं ऑन कैंपस से, एंड मोस्टली वो थोड़े सीपी लेवल के क्वेश्चंस पूछते हैं इन ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट। तो प्लस उसमें लक भी काफ़ी एक फैक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा माइक्रोसॉफ्ट में दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे, बट आई डिड नॉट गॉट कॉल बैक। सिमिलरली मेरा एक फ्रेंड था जिसके आई थिंक 1.5 क्वेश्चन सॉल्व हुए थे, बट he got a call back. तो it is quite random, तो randomization is also there. तो it's not like अगर तुम्हारे कोडिंग टेस्ट क्लियर हो रहे हैं कि तुम्हें कॉल बैक आएगा ही आएगा। तो it is quite based on luck as well. तो अभी आपने गोल्डमैन सैक्स का इंटर्नशिप क्लियर कर लिया एंड बट ऑन द कॉन्ट्रेरी आपकी काफ़ी सारी कंपनी से आपको रिजेक्शन भी आपने फेस करना पड़ा। तो अब आपने अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में क्या चेंजेस किए कि आपको लगा कि आप आगे की कंपनीज के लिए और अच्छा कर पाएँ? जैसे मेरे को गोल्डमैन की इंटर्नशिप मिल गई थी, आई वाज क्वाइट स्केप्टिकल कि अगर मेरे को पीपीओ नहीं मिला तो आई हैव टू सिट इन द प्लेसमेंट एंड मेरे को इंटरव्यूज देने पड़ेंगे। तो जस्ट टू मेक श्योर मेरी वो मसल मेमोरी लूज ना हो, आई डिड क्वेश्चंस फ्रॉम कोड शेफ। तो मैंने कोड शेफ में कॉन्टेस्ट देने शुरू कर देते। मेरे करते करते आई थिंक 1900 रैंक तक भी पहुंच गया था कोड शेफ में। तो कोड शेफ में देयर इज वन बेनिफिट आई सी फ्रॉम लीड कोड इज दैट वो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं देते। तो लीड कोड में काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्ट रहते हैं कि you are given an array and you have to perform this operation and you have to print the output. बट कोड शेफ कोड फोर्सेस में क्वेश्चन रहते हैं, दे टेल यू अ स्टोरी एंड उस स्टोरी से यू हैव टू फाइंड के कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है एंड उससे देन यू मैप द कॉन्सेप्ट। तो इट हेल्प्स टू इंक्रीज योर मसल मेमोरी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एज वेल। तो आई थिंक आई विल रिकमेंड डूइंग कोड शेफ एंड कोड फोर्सेस अ लिटिल बिट। अब ये बताइए कि आपकी गोल्डमैन सैक के साथ इंटर्नशिप कब स्टार्ट हुई थी और आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस इस कंपनी के साथ कैसा रहा? तो हाँ, मेरी इंटर्नशिप अराउंड 6 सेमेस्टर के एंड में थी इन 2020। उस दौरान कोविड स्टार्टेड, तो मार्च में लॉकडाउन लग गया था एंड इनिशियली मेरी जो इंटर्नशिप थी वो वर्चुअल नहीं थी, बट ड्यू टू कोविड वो वर्चुअल इंटर्नशिप कन्वर्ट हो गई थी। तो उसमें उस दौरान आई मोस्टली वर्कड ऑन रिएक्ट, स्प्रिंग बूट एंड ऑल दिस टेक्नोलॉजीज, एंड मैंने अराउंड 5 से 6 हफ्ते में प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया था एंड आई गेट अ पीपीओ एज वेल। ओवरऑल द एक्सपीरियंस वाज वेरी नाइस इन गोल्डमैन। तो काफ़ी आई थिंक इट वाज माय फर्स्ट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड इट वाज क्वाइट गुड। तो गुरप्रीत, अभी आपने पीपीओ के बारे में मेंशन किया, लाइक आपको पीपीओ मिल गया, तो आप थोड़ा ये बताइए कि पीपीओ का क्या प्रोसेस होता है, लाइक कि कैसे कोई भी स्टूडेंट है जो कि इंटर्नशिप के लिए जा रहा है तो उसे पीपीओ कैसे मिल सकता है? आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी एंड टीम टू टीम। ऑल्सो इसमें एक फैक्टर ये भी रहता है कि पर्टिकुलर टीम में ओपनिंग या हेडकाउंट है कि नहीं बेसिकली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें अपना परफॉर्मेंस अच्छे से देना, मतलब जो भी तुम्हारा टेन्योर है फॉर द इंटर्नशिप, यू हैव टू मेक श्योर कि तुम्हारा जो भी प्रोजेक्ट असाइंड है तुम वो कंप्लीट करो एंड you should be able to present it well as well, क्योंकि जनरली एट द एंड ऑफ एवरी इंटर्नशिप तुम्हारी एक प्रेजेंटेशन भी रहती है। इट कुड बी इन द टीम लेवल और जनरली वाइडर ऑर्ग्स में भी रहती है, जैसे मल्टीपल टीम्स आर व्यूइंग योर प्रेजेंटेशन। तो आई थिंक मेन यही है कि तुम अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करो टाइम पे, प्लस तुम अपनी प्रेजेंटेशन में काफ़ी वर्क करो एंड उसके बाद ऑनेस्टली स्पीकिंग जो तुम्हें पीपीओ मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये मोस्टली डिपेंडेंट रहता है कि कंपनी में उस समय हेडकाउंट है कि नहीं। तो I think that is the process.
ओके, तो अब आपको गोल्डमैन सैक्स से फाइनली पीपीओ भी मिल चुका है, तो उसके बाद आपने अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू की, लाइक आप टीएसए की प्रिपरेशन जो आप कर रहे थे आपने कंटिन्यू की, या आपने क्या टेक्नोलॉजीज़ वगैरह एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया? वो अपनी थोड़ा जर्नी बताइए उसके बाद की। तो जब पीपीओ लग गया था मैंने डीएसए ऑलमोस्ट करना छोड़ ही दिया था। आई आई स्टॉप डूइंग एनी क्वेश्चंस फ्रॉम लीड कोड कोर्सचेयर। तो उस दौरान मैंने फ्रीलांसिंग फिर से कंटिन्यू कर दी एंड आई मेट अनदर सीनियर जो फ्रीलांसिंग ही करते थे एंड उनके साथ मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू कर दिए थे। तो मोस्टली मेरा फोकस रहता था इन फुल स्टैक डेवलपमेंट, प्लस मैंने एंड्रॉयड एप्स एंड iOS ऐप्स बनाने भी शुरू कर दिए थे। तो उस समय आई वॉज एबल टू अर्न गुड एक्चुअली। तो कई बार ऐसा भी हुआ था आई वॉज एबल टू अर्न 50,000 इन 15 days एज वेल। प्लस मेरा उस समय एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी चल रहा था जिसमें आई वॉज ओनली वर्किंग फॉर 2 hours a day एंड आई वॉज गेटिंग 10,000 a month। तो वो भी एक साइड इनकम आनी शुरू हो गई थी। वाओ! मतलब आपने कॉलेज में इतना अर्न करना स्टार्ट कर दिया, दैट वाज़ रियली ग्रेट। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, फ्रेशर्स होते हैं, या बहुत सारे लोग होते हैं कॉलेज में, सोचते हैं कि हमें भी अर्न करना है, हमें भी कॉलेज के ड्यूरेशन में मतलब अर्निंग स्टार्ट करनी है। तो आप उनको क्या सजेस्ट करोगे कि अगर उनका मन है कि वो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो फ्रीलांसिंग की जर्नी अपनी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? या अगर आप ये भी बताना चाहो कि उन्हें फ्रीलांसिंग करनी चाहिए, या सिर्फ उससे थोड़ा, लाइक ऑब्वियसली अगर वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो डीएसए की तरफ उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते, तो या उन्हें सिर्फ डीएसए की तरफ फोकस करना चाहिए और बाद में फ्रीलांसिंग वगैरह के बारे में सोचना चाहिए? तो आप थोड़ा अपने बताइए कि आपको क्या लगता है? आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स तुम कौन से ईयर के हो। अगर तुम अभी फर्स्ट ईयर में ही हो आई वुड से जितना हो सके उतना चीज़ें एक्सप्लोर करो, क्योंकि आई हैव सीन फ्यू पीपल जो फ्रीलांसिंग करके ही दे आर अर्निंग मोर देन फैन कंपनीज, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इट ऑल डिपेंड्स कि तुम्हें क्या पसंद आता है एंड ऑब्वियसली अगर तुम थर्ड या थर्ड ईयर के एंड में हो एंड तुम्हारा गोल सिर्फ यही है कि एक अच्छी जॉब मिल जाए, आई वुड से डीएसए ही करो। उस समय आई थिंक फ्रीलांसिंग वगैरह में घुसना आई थिंक इट्स नॉट अ वाइज ऑप्शन, क्योंकि अगर तुम्हारा अल्टीमेट गोल जॉब लेना ही है तो आई थिंक इट्स बेटर यू डू डीएसए। तो गुरप्रीत, आपने बताया था कि आपने गोल्डमैन सैक्स कंपनी के बाद अमेज़न को जॉइन किया। तो आपने गोल्डमैन में कितना टाइम स्पेंड किया और उसके बाद आपने अमेज़न के लिए क्यों अप्लाई किया बेसिकली? गोल्डमैन में मैंने 2 इंटर्नशिप की थी। एक तो 2 महीने की, देन एक 6 महीने की इंटर्नशिप एंड उसके बाद मेरा फुल टाइम जॉब भी शुरू हो गई थी गोल्डमैन में। तो जब मेरी सेकंड इंटर्नशिप चल रही थी उसी दौरान आई थॉट कि मेरे को स्विच करना है एक टेक कंपनी में। तो मैंने फिर से कोड फोर्सेस से क्वेश्चन करने शुरू कर दिए। तो ये बात है अराउंड मार्च 2021 में। तो उस दौरान मैंने कोड फोर्स से क्वेश्चन शुरू कर दिए एंड मैंने काफ़ी कंपनीज में अप्लाई करना भी शुरू कर दिया। तो उस दौरान मेरे को इंटरव्यू कॉल आया था फ्रॉम शेयरचैट, अमेजन एंड गूगल। तो गूगल में ऐसा हुआ था कि अराउंड जून 2021 में मेरे इंटरव्यूज हुए थे। वो इंटरव्यू सही गए थे, मेरा एचसी अप्रूवल भी आ गया था। तो एचसी इज अ कॉन्सेप्ट इन गूगल इन विच के दिस पर्सन, इस पर्टिकुलर पर्सन के इंटरव्यूज क्लियर है, बट दे आर स्टिल येट टू फाइनलाइज एनी टीम। तो हमारा एक प्रोसेस रहता है टीम मैचिंग प्रोसेस का। तो उसमें मेरे को कोई टीम नहीं मिल रही थी बिकॉज उस समय कोई हेड काउंट नहीं था बेसिकली कंपनी में इन गूगल इंडिया। तो इसके बाद मैंने अमेजन का भी इंटरव्यू दिया एंड मैंने शेयरचैट का भी दिया। शेयरचैट का आई थिंक मैं रिजेक्ट हो गया था लास्ट राउंड में एंड अमेजन में आई वाज एबल टू क्रैक इट एंड मैंने ज्वाइन किया अराउंड नवंबर 2021 अमेजन में। तो आप थोड़ा अमेज़न का एक्सपीरियंस बताइए कि फिर अमेज़न से देन गूगल, हाउ इट कम? तो मैंने जैसे बताया कि जून में मेरे इंटरव्यूज हो गए थे एंड आई गॉट दी एचसी अप्रूवल। तो इट इज़ वैलिड फॉर 1 ईयर। तो मेरे को मार्च 2022 में एक कॉल आता है एचआर से कि यू ऑलरेडी क्लियर्ड द इंटरव्यू एंड वी हैव एन ओपनिंग इन गूगल क्लाउड। तो इसी से मेरा फिर टीम मैचिंग प्रोसेस कंटिन्यू होता है एंड मेरे को फिर से इंटरव्यूज देने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरा ऑलरेडी एचसी क्लियर था। देन आई जॉइंड अ टीम इन गूगल क्लाउड। ओके, तो गुरप्रीत, हमने गूगल के बारे में अभी ज़्यादा बात वगैरह नहीं की है, तो आप थोड़ा डिटेल में जाकर हमें बताइए कि गूगल के ओवरऑल प्रोसेस वगैरह क्या होते हैं और आपने इस कंपनी के लिए कैसे अप्लाई किया था? मैंने कंपनी पोर्टल से अप्लाई किया था। तो मेरे को रेफरल मिला था फ्रॉम वन ऑफ माय फ्रेंड। मेरे को अराउंड कुछ ही हफ्ते बाद मेरे को कोडिंग टेस्ट आता है। देन आई वाज एबल टू सॉल्व ऑल बोथ द 2 क्वेश्चंस एंड
जैसे ही मेरे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उसके नेक्स्ट वीक मेरे कोडिंग इंटरव्यूज स्केड्यूल होते हैं। तो गूगल में जनरली क्या रहता है, एक तुम्हारा गूगलीनेस का इंटरव्यू होता है एंड बाकी 4 तुम्हारे कोडिंग क्वेश्चंस के इंटरव्यू होते हैं। तो गूगलीनेस का मोस्टली इट इज़ एचआर बेस्ड इंटरव्यू, जिसमें वो पूछते हैं कि what will you do if you have a conflict with your manager। तो इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। आई थिंक यू कैन गेट ऑल दिस क्वेश्चन फ्रॉम इंटरनेट एज वेल। एंड जो कोडिंग क्वेश्चंस थे, जो मेरे 4 कोडिंग टेस्ट हुए थे, उसमें मोस्टली मेरे से पूछा गया था क्वेश्चंस फ्रॉम ग्राफ। देयर वाज वन क्वेश्चन फ्रॉम ज्योमेट्री एंड रेस्ट 2 क्वेश्चंस वर फ्रॉम ट्री। सो मोस्टली मेरे क्वेश्चंस वर अराउंड ट्री, ग्राफ एंड ज्योमेट्री। एंड द लेवल वाज आई थिंक इट इज फ्रॉम आई वुड से लीड कोड मीडियम टू हार्ड लेवल, बिकॉज वो क्वेश्चंस कभी डायरेक्ट नहीं पूछते, दे जनरली मेक अ स्टोरी अबाउट द क्वेश्चन एंड तुम्हें फिर उस स्टोरी से तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर वगैरह जज करना पड़ेगा एंड यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो जनरली क्या होता है, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं टियर 3 कॉलेजेस के या जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सर्विस बेस्ड कंपनीज में काम कर रहे हैं और वो फैंग मैंग कंपनी में जाने के बारे में सोच रहे हैं, बट जो रिजेक्शन आती है दे फेस इन टर्म्स ऑफ रिज्यूमे, बिकॉज वो किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हैं करियर पोर्टल में तो उनका जो रिज्यूमे है वही सिलेक्ट नहीं होता, लाइक दे वुड नॉट बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू गेट इंटरव्यू एज वेल। सो उस एक हर्डल को वो कैसे ओवरकम कर सकते हैं, तो आप थोड़ा सजेस्ट करो कि वो अपने रिज्यूमे में क्या डिफरेंट कर सकते हैं ताकि उनका जो रिज्यूमे है वो इन कंपनीज के लिए सिलेक्ट हो। आई थिंक फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज कीप अ 1 पेज रिज्यूमे। कोई कितना भी एक्सपीरियंस हो जाए, दे कैन फिट ऑल देयर एक्सपीरियंस इन 1 पेज ऑफ रिज्यूमे। 2-3 पेजेस का कोई पॉइंट नहीं है। सेकेंड थिंग इज जो भी तुम्हें चीज़ें हाईलाइट करनी है वो हमेशा सबसे टॉप में रखो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी कौन सी इंटर्नशिप रही है, तुमने कोई पार्टिसिपेट किया है किसी कोडिंग कॉन्टेस्ट में एंड तुम्हारा कोई अच्छा रैंक आया है, तो यू कैन ऐड दैट एज वेल। तुम हमेशा अपने लिंक्स ऐड करके रखो, तुम्हारा गिटअप का लिंक होना चाहिए, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स का लिंक बेसिकली होना चाहिए। सो इट इज़ लाइक योर होल 4 years जर्नी शुड बी डिपिक्टेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रिज्यूमे ओनली। तो गुरप्रीत, आप अपना रिज्यूमे जब वो मुझे फॉरवर्ड कर देना तो मैं जो रिज्यूमे है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और उससे जितने भी व्यूअर्स हैं उनकी हेल्प हो जाएगी कि उनको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि वो भी अपना रिज्यूमे में क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आप ये बताइए कि अगर कोई फ्रेशर है वो इन सारी बड़ी कंपनीज को ज्वाइन कर रहा है तो उसका वो क्या सैलरी रेंज एक्सपेक्ट कर सकता है, लाइक से अगर कोई भी फ्रेशर ज्वाइन कर रहा है तो क्या सैलरी रेंज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उन्हें मिलेगी? आई थिंक जो बड़ी कंपनीज है, जो बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन, हॉटस्टार, तो इन सबका ऑलमोस्ट पैकेज सिमिलर से ही रहता है। SD1 पे इट इज़ अराउंड 20 से 30 लाख के बीच में रहता है साल का। तो CTC आई थिंक थोड़ा इन्फ्लेटेड रहता है, बट हाँ ईयरली 20 से 30 के बीच में आ जाता है। ओके, सो अब एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ मैं, लाइक व्हाट एडवाइस यू वुड गिव टू योर यंगर सेल्फ, लाइक अगर आप अपने फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में होते तो आपको क्या लगता है कि आपने कौन सी चीज़ ट्राई कर लेनी चाहिए थी और आपने ट्राई नहीं की? आई थिंक मेरे को अपना यूट्यूब चैनल जल्दी शुरू कर देना चाहिए था, तो आई स्टार्टेड इट रिसेंटली ओनली। यस, तो व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि गुरप्रीत सिंह का खुद का यूट्यूब चैनल है और वो बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट बनाते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अभी तक गुरप्रीत ने अभी कितनी वीडियोस अपलोड की हैं, लाइक 2 राइट? हाँ, अभी 2 किए, तीसरे पे काम चल रहा है। तो उन्होंने अभी 2 अपलोड कर दिए हैं। तो गुरप्रीत, आप थोड़ा शेयर करना चाहोगे अपने यूट्यूब चैनल के बारे में, लाइक आप फ्यूचर में इस पे क्या कंटेंट लाने वाले हो? मैं मोस्टली अपना यूट्यूब चैनल को फ्रीलांसिंग, फाइनेंस एंड इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा, प्लस करियर ग्रोथ एज वेल। तो मोस्टली कंटेंट इन सब के रिलेटेड होगा। तो गुरप्रीत के चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और गुरप्रीत आने वाले टाइम में बहुत अमेजिंग कंटेंट लाने वाले हैं, जैसे कि हमने उनसे बात भी की है। तो आप सब जाके गुरप्रीत के चैनल को ज़रूर वॉच आउट कर सकते हो। एंड मोर ओवर वन थिंग कि हमने अभी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लगता होंगी कि हमने डिस्कस नहीं की है, बी इट गूगल वर्क कल्चर और वर्क प्रेशर और एनीथिंग, और आपको ऐसे कोई भी कंटेंट लगता है कि हम जिस पे डिस्कशन कर सकते हैं तो ज़रूर आप कमेंट्स पे बताना, तो हम गुरप्रीत के साथ एक नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो ज़रूर बनाएंगे एंड दैट वुड ऑल्सो बी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल। तो गुरप्रीत, मुझे लगता है कि हमने काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अगर कोई सर्विस बेस्ड से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना चाहता है या कोई फैंग मैंग कंपनीज़ को टारगेट करना चाहता है तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी उनके लिए। एंड थैंक यू सो मच गुरप्रीत कि आप मेरे चैनल पर आए और आपने काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट ऑडियंस के साथ शेयर किया। थैंक्स काजल फॉर इनवाइटिंग मी। ओके, थैंक यू सो मच गुरप्रीत।